अस्सलाम वालेकुम माय इयर्स। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय इयर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? ये आप नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के बुक में आपने बड़ी डिटेल डिस्कशन की होगी। इस चीज़ के बारे में आपने पढ़ा है और वहाँ पे काफ़ी बेहतर तरीके से वहाँ पे लिखा है। तो खैर माय डियर्स, आज की इस वीडियो में हम फिर समझेंगे इस शील्डिंग इफेक्ट, जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए माय डियर्स, ड्यू टू द इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज नोन एज इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिर इलेक्ट्रॉन के दरमियान बीच जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इज नोन एज इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। And the force of attraction between the nucleus and the valence VE का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन, is less called शील्डिंग इफेक्ट। SE से मुराद शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जगह ना होने की वजह से मैंने शॉर्टकट से काम लिया है। यानी इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जब कम हो जाएगी, ठीक है, जिस फोर्स की वजह से कम हो रही है, दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस है, दैट इज सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इज नोन एज इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। इन इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, ठीक है, जितने ज़्यादा इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे उतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, ठीक है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ये लेस हो जाती है ड्यू टू द इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन, इसको आप कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है माय डियर्स। शील्डिंग का मतलब रुकावट। रुकावट क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में यही इलेक्ट्रॉन्स है, यही इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन है। एक वजह ये है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गई। दूसरी वजह जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, दूसरी वजह रिपल्शन बिटवीन द इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। ये जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो बीच इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इनके क्योंकि इनके ऊपर भी निगेटिव चार्ज, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी निगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। दूसरी वजह क्या हो सकती है? तीसरी वजह क्या हो सकती है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते जाएंगे, जैसे अगर आप बड़े एटम लोगे जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा है, तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो न्यूक्लियस का उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। यानी सपोज पहले बाप का एक बेटा हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन अगर 10 बेटे होंगे, 10 बच्चे होंगे, तो वो इतने अच्छी तरीके से वो प्यार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों के अंदर। इसी तरह जब न्यूक्लियस जो है वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को हम ज़्यादा करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस न्यूक्लियस का उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। यानी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया कि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज बोलते हैं पिछले वीडियो में। लेकिन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज नोन एज इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो बीच जो इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज नोन एज इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते जाएंगे तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नंबर वन रीजन जो अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया। दूसरा, वहाँ पे शील्डिंग, रुकावट ज्यादा होगी। तीसरी बात, वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है कम होगा, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। शील्डिंग इफेक्ट है क्या?
न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जब कम हो जाएगी, दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। क्यों कम होती है? 3 बड़े रीजन है, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर मैंने ये आपको ये बताया, अगर इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन ई से मुराद बढ़ता है तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। यानी अगर यहाँ पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज़्यादा जो है वो जो न्यूक्लियस है वो बेहतर फोर्स नहीं लगा सकेगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी फोर्स कम होगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा बीच इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसे हम इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो उतना ही ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। यहाँ तक आई होप दैट माय डियर्स क्लियर हुआ होंगे आपकी कॉन्सेप्ट्स। जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, हम शील्डिंग इफेक्ट के फ्रिट्स यानी ट्रेंड्स देखेंगे अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप माय डियर्स। माय डियर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप अलोंग द पीरियड जाएंगे, यानी लेफ्ट टू राइट इम्प्रोडिक्टेबल, तो क्या होगा, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहेगा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। और लेकिन अगर आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। यानी अगर आप डाउन द ग्रुप आएंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह नीचे आएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। यानी अगर आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी, यानी फिर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन, इसे हम कह सकते हैं, जब इनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर न्यूक्लियस इतना बेहतर फोर्स नहीं लगा सकेगा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आखिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो हम ये कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो माय डियर्स, एक दफ़ा मैं बुक की 1-2 लाइन्स आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ पे अवेलेबल हो मेरे साथ